नमस्कार। आज जानेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का 67 क्लाउज से 91 क्लाउज तक। 67 क्लाउज क्या बोलता है? रिडायरेक्शन बोलता है। इफ़ योर लेटर और पार्सल कैन नॉट बी डिलीवर्ड टू योर होम एड्रेस, द पोस्ट ऑफिस कैन सेंड इट टू योर न्यू स्पेसिफाइड एड्रेस विदाउट एनी चार्जेस, प्रोवाइड इट हैज़ नॉट बीन ऑब्वियसली प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी एट योर ओरिजिनल एड्रेस। यदि आपका कोई पत्र या पार्सल आपके घर पर डिलीवरी नहीं हो पाता है तो डाकघर उसे आपके बताए गए नए पता पर बिना किसी शुल्क के भेज सकता है, बशर्ते वो आपके पहले मूल पते पर डिलीवरी के लिए पेश किया ना गया हो। इसका मतलब ये हुआ, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई राम है, ठीक है, जिसका जो दिल्ली में रहता है और उसका एक लेटर या पार्सल आया है तो उसको डिलीवरी चाहिए। वो वहाँ से चला गया कहीं और, ठीक है, जैसे हमारा दिल्ली से चला गया मुंबई, तो वो फ़ोन करके बोलेगा कि हमको मुंबई में चाहिए। यदि डिलीवरी नहीं हुआ रहेगा तो उसको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यदि डिलीवरी अटैम्प्ट नहीं हुआ रहेगा तो, यदि डिलीवरी अटैम्प्ट एक बार हो गया है तो फिर डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। अब जानते हैं क्लॉज नंबर 68 के बारे में, इंटरसेप्शन एंड प्लेस ऑफ रिडायरेक्शन। वंस यू dispatch a letter or parcel, it will only be sent to your address written on it. You cannot demand that it be intercepted, mind way or redirected to any other location before its delivery. This ensures that postal service operates smoothly and secure. जब आप किसी पत्र या पार्सल को भेज देते हैं तो वह केवल उसी पते पर जाएगा जिस पता जो चिट्ठी पर जो पता लिखा हुआ है। आप बीच रास्ते में किसी स्थान पर डिलीवरी होने से पहले उस लेटर या पार्सल को रोकना या बदलने का मांग नहीं कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि डाक जो है का जो सेवा है सुचारू और सुरक्षित तरीके से काम करे। क्लॉज नंबर 69, अच्छा इसका एग्जांपल देते हैं 68 का। वही सेम एग्जांपल हो जाएगा। कोई आदमी है, वो एड्रेस चेंज किया, मानो मुंबई से वो शिफ्ट हो गया तमिलनाडु, बीच में नागपुर पर कोई बीच का स्टेशन में यदि वो डिमांड करे कि हमको यहाँ से यहीं बीच में ही हमको चिट्ठी दे दिया जाए तो उसको नहीं दिया जाएगा। पहले डिलीवरी लोकेशन तक पहुँचेगा, फिर वहाँ से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। क्लॉज नंबर 69, कंडीशन ऑफ फ्री रिडायरेक्शन। यू कैन हैव योर मेल रिडायरेक्टेड फॉर फ्री, बट फॉर रजिस्टर्ड postal article it is essential that they have not been opened and delivery signature have not been obtained on them. This free direction is also available for an unregistered letter provided it has not been opened and has been either returned to the postman or kept for delivery. अब अपनी डाक जो है, डाक पार्सल जो होता है, जो भी लेटर पोस्ट कार्ड ये सब डाक होता है, अपनी डाक को मुफ्त में जो है रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड लेटर होता है उसके लिए ज़रूरी है कि उसको खोला ना गया हो और उस पर वितरण जो रिसिप्ट होता है उस पर साइन ना किया गया हो, तो उस केस में वह फ्री में रिडक्शन हो जाएगा। और अनरजिस्टर्ड लेटर के लिए क्या है? अनरजिस्टर्ड लेटर के लिए है कि उसको खोला ना गया हो और पोस्ट ऑफिस को संगे संग वापस कर दिया गया हो। क्लॉज नंबर 70, क्लॉज नंबर 70 क्या कहता है? पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन। इफ़ ए रिडायरेक्टेड unregistered article is found opened or breaches the condition, a charge will be levied on it. Similarly, a penalty redaction fee will be imposed if a registered article is found opened, unless you can prove that false lies within the postal department. अगर कोई रिडायरेक्टेड अनरजिस्टर्ड लेटर है जो खुला हुआ स्थिति में मिलता है तो उस कंडीशन में जो है वो उल्लंघन, शर्तों का उल्लंघन है क्योंकि खुलना नहीं चाहिए चिट्ठी, तो उस पर शुल्क लगाया जाएगा, चार्जेस लगाया जाएगा। और पंजीकृत जो लेटर, रजिस्टर्ड लेटर जो होता है उसके खुले जाने पे फाइन भी लगेगा। इसके सिवा यदि आप साबित कर दें कि नहीं पोस्ट ऑफिस से ही हमको खुला हुआ मिला था, तो उस केस में पोस्ट मास्टर जो है वेरीफाई करेगा कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है थ्रू पोस्टमैन, उसके बाद आपसे फाइन नहीं लिया जाएगा। क्लॉज नंबर 71, redirection fee on parcel. Generally, redirecting a parcel incurs half of the prepaid postal charges. However, no fee will be charged if you make a written request for redirection within the same city or with
within the delivery area of same post office. If the parcel is returned to the sender, they may also have to pay this fees in some cases. नोट्स इसमें क्या हो जाएगा, इफ़ यू सेंड ए पार्सल टू ए सोल्जर और शिपमेट and they have to order that a parcel somewhere else, the Department of Post will not charges you for redaction. This is a special features for them. पार्सल को जो है रिडायरेक्ट करने का आमतौर पर आधा शुल्क लगता है। हालांकि आप यदि उसी शहर में हैं, यदि वही डाकघर में ही आपका वितरण होगा, लेकिन आप किसी दूसरे एरिया में चेंज हो गए हैं, लेकिन आपका पोस्टल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जो है वही सेम रहता है, तो उस केस में आप अनुरोध करते हैं पोस्ट ऑफिस को एक लिखित देके, रिटर्न एप्लीकेशन देके कि मेरा एड्रेस यहाँ से चेंज हो गया, लेकिन बट मेरा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जो है वही सेम है, तो उस केस में आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। यदि पार्सल जो है सेंडर को वापस किया जाता है, कुछ मामले में उसमें भी शुल्क देना पड़ सकता है। और नोट क्या है, इस पर क्वेश्चन भी आता है बहुत बार। यदि आप सैनिक या किसी जहाज़ पर तैनात व्यक्ति को पार्सल भेजते हैं तो उन्हें वह पार्सल दूसरी जगह मंगवाना पड़ता है, तो डाक विभाग उस केस में रिडायरेक्शन में कोई शुल्क नहीं लेता है, या उसके लिए उनके लिए एक विशेष सुविधा दी गई है जो सोल्जर सब होते हैं हमारे, उनके लिए। क्लॉज नंबर 72, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग चेंजेस ऑफ रेसिडेंस। इफ़ ए पर्सन चेंजेस देयर रेसिडेंस, दे मस्ट give the post office written simple and clear instruction to forward their mail, including money order and saving letter to the new addresses. This instruction must be given to the both old or new post office. Mail will be directed to addressee, family or servant. Complex or conditional instruction will not be accepted. यदि कोई व्यक्ति अपना निवास जो रेसिडेंस है बदलता है, तो उसे अपनी डाक, जैसे मनी ऑर्डर हो गया, लेटर हो गया, कोई भी शेविंग लेटर हो गया, नए पते पर भेजने के लिए डाकघर को लिखित में और स्पष्ट देना होगा कि यह मेरा पुराना एड्रेस है और यह मेरा नया एड्रेस है, और दोनों पोस्ट ऑफिस को देना होगा, पुराना पोस्ट ऑफिस को भी, नया पोस्ट ऑफिस को। और जो जितना भी पार्सल लेटर सब जो होगा, उसके परिवार के सदस्यों या नौकरों को रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और कोई भी शर्त जो है नहीं रखा जाएगा कि मेरा कुछ पार्सल नौकर को दे दिया जाए, कुछ पार्सल मेरा फैमिली मेम्बर को दिया जाए, ये इस टाइप का कंडीशन वैलिड नहीं होगा। क्लॉज नंबर 89, आर्टिकल एड्रेस टू डिक्रीज्ड पर्सन। तो इसमें क्या होता है, जनरल डिस्पोजल होगा। पोस्टल आर्टिकल एड्रेस टू डिक्रीज्ड पर्सन आर डील्ड विथ इन द सेम मैनर एज अनक्लेम्ड आर्टिकल। पोस्टमास्टर discretion. The postmaster is authorized to exercise their discretion in delivering such article to any near relative to the deceased, provided to they apply for them. Condition क्या होगा, this delivery can be made if article is insured. The article does not appear to contain any valuable property. This is no doubt as to the applicant title, no likelihood or dispute in case of dispute. In the above condition are not met, or if there is a dispute, such postal article are sent to the head office addressed or to the head of the circle for disposal. इसका समझते हैं, मृत व्यक्ति, जैसे मानो कोई मरा हुआ आदमी है, उसके नाम पे कोई डाक वस्तु आया है, तो उसको अनक्लेम्ड जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। और पोस्टमास्टर के पास ये अधिकार होता है कि वह अपना विवेक को उपयोग करते हुए ऐसी डाक वस्तु जो है, जो डिक्रीज्ड पर्सन का आया हुआ, उसके नियरेस्ट जो रिलेटिव होता है उसको दे सकता है, बशर्ते कि उसका रिलेटिव जो है उसको लिखित में आवेदन दिया होना चाहिए कि हम जितना भी इस जो ये डिक्रीज्ड पर्सन है, वो जो मर गया है, उसका इम्पोर्टेंट चिट्ठी से मुझे दे दिया जाए। उसमें क्या होगा, बीमा वस्तु जो है बीमा रहित। कंडीशन तभी के दिया सकता है जब वस्तु जो है अनइंश्योर्ड हो, वस्तु में कोई बहुमूल्य संपत्ति ना हो, आवेदन करने वाले का हक पर कोई संदेह ना हो, कोई विवाद होने की संभावना ना हो। विवाद की स्थिति में ऊपर दी गई शर्त पूरी नहीं होती है, तो यदि कोई विवाद है तो ऐसी वस्तुओं को हेड ऑफ द सर्किल को संबोधित करते हुए भेज दिया जाता है। पोस्टमास्टर आमतौर पर मामूली जो होता है डिक्रीज्ड पर्सन का रिश्तेदार को दे देता है।
लेकिन यदि डाक मूल्यवान या कोई विवाद रहित है तो उस केस के लिए उच्च अधिकारी को भेजा जाता है इसका मामला को निपटाने के लिए। क्लॉज नंबर 90, लायबिलिटी टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल। द पोस्टल डिपार्टमेंट इज परमिटेड to detain certain types of postal articles for a short period at the time of their dispatch or delivery. What can be detained and why? Article subject to detention: book, pattern or sample packet excluding registered newspaper, parcel, region and duration of detention. Such article can be detained at the post office where they are posted for a maximum period not exceeding 1 day. This detention is applied so that the postal department can regulate, manage the transfer of or delivery of the article. Rule for heavy parcel: exceptionally heavy or large parcel can be detained at the delivery office where they are delivered until the next day after the day of delivery. This clause gives the postal department the power to hold heavy or special types of postal article for up to 1 day for logistical reason, ensuring that the delivery work run smoothly. डाक विभाग को कुछ प्रकार की वस्तुओं को डिस्पैच या डिलीवरी के समय थोड़ी देर के लिए रोकने का अनुमति होता है। क्या रोका जा सकता है और क्यों रोका जा सकता है? रोकने वाली वस्तुओं जैसे बुक, पैटर्न, सैंपल पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को छोड़कर ये सब को होल्ड नहीं किया जा सकता है। अब पार्सल को होल्ड किया जा सकता है। रोकने का कारण और अवधि: ऐसी वस्तुओं को पोस्टिंग ऑफिस में जहां उन्हें भेजा गया है ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक रोका जा सकता है। यह रोक इसलिए लगाई जाती है कि डाक विभाग जो है वस्तुओं का स्थानांतरण, मतलब जो एक जगह दूसरे जगह भेजने का ये होता है, वितरण को व्यवस्थित कर सके। भारी पार्सल के लिए नियम: असाधारण रूप से भारी या बड़े पार्सल को डिलीवरी ऑफिस में जहां उसकी डिलीवरी होनी है डिलीवरी के दिन के बाद अगले दिन तक भी रोका जा सकता है। यह क्लॉज डाक विभाग को भारी या विशेष प्रकार की डाक वस्तुओं को लॉजिस्टिक कारणों से 1 दिन तक रोके रखने की शक्ति देता है ताकि डिलीवरी का काम जो है सुचारू रूप से और सही रूप से चल सके। क्लॉज नंबर 91, फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड demonetization for sale to the rural public. This clause explains which postal services the village postmen who deliver mail in remote and rural areas carry with them. A stock of material: they keep a small stock of postage stamps, stationery to assist with their regular delivery work. They also keep essential postal forms such as acknowledgement form, money order form. The rural public can obtain money order form from the village postman upon payment of 10 paisa per form. Additional authority: village postmen are authorized to book registered letter and postcard to arrange for their dispatch. They are also authorized to collect ordinary letters tendered to them for dispatch, for which they issue receipts. Village postmen provide several essential facilities to the rural public directly to their homes, such as postage stamps, money order forms, and even booking registered letter, eliminating the need to travel to distant post office. यह क्लॉज बताता है कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण करने वाले जो पोस्टमैन होता है वो अपने साथ कौन कौन सी डाक सेवाएं ले जाते हैं। सामग्री का स्टॉक क्या होगा? वह अपनी नियमित डिलीवरी के काम की सहायता के लिए डाक टिकट जैसे पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी का एक छोटा सा स्टॉक रखता है। ये आवश्यक फॉर्म डाक फॉर्म जो होता है जैसे एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी रखते हैं, मनी ऑर्डर फॉर्म रख सकते हैं। ग्रामीण जनता जो होता है ग्रामीण डाक से मनी ऑर्डर फॉर्म प्राप्त कर सकता है। विलेज पोस्टमैन से वहाँ का जो लोकल लोग होता है वो मनी ऑर्डर फॉर्म प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति फॉर्म 10 पैसा का भुगतान करना होता है। अतिरिक्त अधिकार: ग्रामीण डाकिया रजिस्टर्ड लेटर और पोस्ट कार्ड बुक करने के लिए सेंडर से ले लेता है, उसको खुद उसके लिए वो लायबल होता है पे करने के लिए, मतलब वहाँ जाके आप पोस्ट ऑफिस में जाके उसको
ये कर सकते हैं। रजिस्टर्ड लेटर हो गया, फिर इंश्योर्ड लेटर नहीं, रजिस्टर्ड लेटर हो गया, ऑर्डिनरी पोस्ट हो गया, ये सब के लिए आप डाकिया को दे सकते हैं। डाकिया वो जाके पोस्ट ऑफिस में इसके लिए ये कर देगा। ये वितरण के लिए लाए गए सामान्य पत्रों को भी एकत्र करने के लिए अधिकृत होते हैं, जिसके लिए वे रसीद जारी करते हैं। संक्षेप में, ग्रामीण डाकिया जो होता है पोस्टमैन, जनता से सीधा उसके घर पर डाक टिकट, मनी ऑर्डर फॉर्म, यहाँ तक कि रजिस्टर्ड बुक जैसे कई आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें दूर के डाकघरों तक जाना नहीं पड़ता है।